आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। आज 11 मई को बाबा कॉलोनी के विराट बैंकट में मनोज तिवारी के समर्थन में एक विशाल जनसभा बुराड़ी के सुनामा भाई गोपाल झा व उनके बेटे प्रभाकर झा ने आयोजित की, जिसमें बुराड़ी विधानसभा चुनाव के संयोजक दीपक कुमार का भरपूर सहयोग रहा। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ निगम पार्षद अनिल त्यागी, रामकिशन बंसीवाल, उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी, आम आदमी पार्टी छोड़कर अभी हाल में भाजपा में शामिल हुए दिनेश प्रताप सिंह आदि भाजपा के पूर्व विधायक मंच पर मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने मोदी जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों की सराहना कर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा, एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रभक्त मनोज तिवारी भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं। मनोज तिवारी को फिर से चुनकर संसद भेजना है ताकि मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बने। अनिल त्यागी ने बुराड़ी में डाले जा रहे सीवर की वजह से जाम की भारी समस्या का जिक्र करते हुए कहा, भूलना मत, जात पात से ऊपर उठकर वोट डालना है, ये राष्ट्र का चुनाव है, मनोज तिवारी को जिताने के लिए दिन रात एक कर दो। गोपाल झा ने नया सवेरा न्यूज से बात करते हुए कहा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के साथ साथ बुराड़ी का निवासी भी हूँ। समस्याओं को मनोज तिवारी जी के सामने रखा है। गोपाल झा की बातों को मनोज तिवारी जी ने गंभीरता से सुना और अमल में लाने की जैसे ही घोषणा की, लोगों ने तालियां बजाकर खूब स्वागत किया। प्रमुख योजनाओं में बुराड़ी बाईपास से राजनगर पैलेस तक फ्लाईओवर और बुराड़ी के सोपटा रोड पर मेट्रो लाना शामिल है। देवेंद्र प्रताप सिंह से पूछे जाने पर क्या केजरीवाल जी के अंतरिम जमानत पर आ जाने से चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज तिवारी ने क्या कहा देखा और सुना जा सकता है। बाबा कॉलोनी बुराड़ी से हरीश तोमर की रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज। धन्यवाद। का समय का बहुत कमी है, एक बार बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भाई मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक बार बोलेंगे इस बार। धन्यवाद, नमस्कार। गोपाल झा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की और मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी बातें आज गोपाल झा जी ने भविष्य की योजनाओं में डालने के लिए किया है, उस पर मैं इस चुनाव में आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अगली योजना में उनको पक्का शामिल करके उसको पूरा कराने का है। थोड़ी देर के लिए सर झा जी और अभी 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़ करके जोर से हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी ने, जो कि इस पूरे लोकसभा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही, तो दिनेश प्रताप जी बोले जब लड़ी नहीं रही है तो हम तो अब मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। दिनेश प्रताप जी और थोड़े समय पहले ही हमारी बुराड़ी का एक बहुत ही कद्दावर नेता राम मूर्ति जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। आपका भी बहुत 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 दिन से हमारी नजर थी। यहाँ के संयोजक है दीपक त्यागी जी और मेरा छोटा, क्या कहूँ उसको, छोटा भाई जो कहूँगा नहीं तो बच्चा है अपना, क्योंकि भैया तो गोपाल झा है, अगर उसको भाई बोल दिया तो फिर रिश्ता गड़बड़ाई। तो मेरा बच्चा बहुत ही समझदार, एक जिसमें अपने पिता से जो गुण आए हैं, ऐसे प्रभाकर झा जी
और मेरे सभी साथी, हमारी बहनें संजीव झा जी, पारुल जी, और इसके प्रधानमंत्री का है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये महापौर का भी चुनाव नहीं है, पार्षद का चुनाव नहीं है। पार्षद चुनने से महापौर बनते हैं, विधायक चुनने से मुख्यमंत्री बनते हैं, और सांसद चुनने से आपके देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। और हमारा एक सपना था, जब मैं बुराड़ी आता था, जब मैं 2014 में आया था, तो मुझे 100 फुटे रोड पे, आज तो खैर बीच में फिर से 100 फुटा ऐसा खोद के छोड़ दिया गया है कि अगर 5 मिनट उस रोड पे रास्ता जो होता था वो आजकल 50 मिनट का हो गया। आज हम आपसे एक वादा कर रहे हैं, हम आज आपसे वोट मांग रहे हैं। अगली बार जब हम सांसद के लिए वोट मांगेंगे, तब तक मैं 100 फुटा से पुस्ता होते हुए मेट्रो दौड़ा चुका रहूंगा। और ये बात आपको इसलिए विश्वास होगा कि जब मैं बुराड़ी के पास से बुराड़ी, झड़ौदा, मुकुंदपुर, वजीराबाद यहाँ तक मेट्रो ला सकता हूँ, तो हमारे नरेंद्र मोदी के गारंटी को समझिएगा। अब 100 फुटा पे, याद रखिए, 100 फुटा पे रोड के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, और ये लाइन को ले जाके बाला बख्तावरपुर ये से होते हुए और उसको जाके मेन लाइन से जोड़ेंगे। शायद गोपाल जी में यही बात है, हमने इसकी पूरी बातचीत कर ली है, और ये काम करके आप लोगों से अगली बार सांसद के लिए वोट मांगेंगे। पता नहीं अपने लिए जो पुस्ता रोड है, देखो मैं वही बात कर रहा हूँ जो मेरे सांसद के रूप में बस में है, हीरा नैनवाल जी। आप इस बात को गर्व से जाके प्रचार में कह सकते हैं कि जो पुस्ता रोड है ना, आज आपको डबल हुआ है, मतलब एक गाड़ी आ सकती है, एक आज जा सकती है। इसको हम 6 लेन करके आपको दे देंगे। अगले बार 6 लेन का रोड करेंगे, और उस 6 लेन करने में किसी का घर नहीं टूटेगा, ये भी आपको विश्वास दिला देते हैं। अब इसके बाद जो काम है कि गली, नाली, पानी, इसलिए गोपाल भैया इसके अलावा जो समस्याएं हैं, साफ पानी देना जिसको था वो शराब पिलाना। और मैं बुराड़ी के लिए बताऊं, बुराड़ी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा, और वो होगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से। अब मैं इतनी बात कह के यहाँ से विदा लेना चाहूँ। बढ़िया इसलिए रहा कि हमने कोई होर्डिंग नहीं लगाया, तो ये ना कहे कि इसका फोटो है, इसका ना है। एक बार कोई हमने जब किसी को मैसेज किया है तो कहा है कार्यक्रम का संयोजक कौन है, हम और आप, मतलब हम सभी है। कभी आप काम करेंगे तो नाम को पीछे रखना पड़ेगा, तभी होगा काम करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। एक संदेश। दूसरा, जो यहाँ लोग आए थे उसमें मिली जुले लोग थे, कुछ लोग भाजपा के लोग थे, कुछ लोग तटस्थ थे, जो इधर भी जा सकते थे उधर भी जा सकते थे, उनको बुलाया था। उनकी जो बातें थे हमने खुद रखा है, इसलिए MP साहब के संज्ञान में उनको ये नहीं लगे कि मैं बुराड़ी के निवासी, भाजपा के कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं बुराड़ी का निवासी भी हूँ। तो बुराड़ी की जन समस्याओं से जो हम रूबरू हो रहे हैं वो हम सांसद महोदय को संक्षिप्त में रखा है। कुछ और विषय था जो और विस्तार से कभी रखेंगे, लेकिन एक विषय है बुराड़ी में समस्या है जिसमें हमने पक्ष भी रखा है, हमने पुलिस के खिलाफ भी बोला है, जो है चुनाव की समस्या हो रही है।
तो कहने का मतलब है कि जनता के हित में भी हमने विषय को रखा, इसलिए दूसरे कार्यक्रम से ये कार्यक्रम अलग है, बेहतर नहीं कर सकते, अलग कह सकते हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष अलग है कि हमारे भाई थे जय प्रताप सिंह जी जो एक जब हमारी पार्टी में आए हैं, नौजवान हैं और उनकी ऊर्जा है, उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसका लाभ होगा। और बड़े होने के नाते शुभकामना और आशीर्वाद भी देते हैं कि जहाँ भी हमें सहयोग मुठा से ही हो, अगली से ही हो, वो हम दोनों लगा के रखेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्र के लिए काम हो रहा है, सनातन के लिए काम हो रहा है, राष्ट्र हित के लिए काम हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से हम सब जुड़े हैं और ये चुनाव के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि सारा देश ही हमारे सनातन की तरफ जो बढ़ावा मिल रहा है सरकार के द्वारा, कि सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता के द्वारा, उसी का एक अंश बनकर मैं भी इस पार्टी का हिस्सा बना। मुझे लगता है कि आगे का काम, जैसे हमारे सीनियर रामा जी कहते हैं, जिनको गोपाल झा जी हैं, इनके अनुभव का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे कुछ छोटे और भी भाई हैं, बड़े हैं, सबका प्यार मोहब्बत मिलेगा। और मुझे लगता है कि एक सागर के रूप में जो है हमारा समुद्र हुआ है दिनेश प्रताप सिंह के रूप में, और काम करने में काफ़ी आनंद आ रहा है। आज का ही देखें प्रोग्राम बहुत ही बेहतर रहा है, हर तबके के लोग आए और बड़ी ही गंभीरता के साथ में आदरणीय गोपाल झा जी ने हमारी इस क्षेत्र की समस्या का आदरणीय सांसद महोदय जी के सामने भी रखा है। और चुनावी जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें अपनी बात भी रखी है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, कहाँ पे हमारा विकास है, बुराड़ी का विकास कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट का विकास कहाँ है, देश कैसे तरक्की करेगा। इन सब मकसद के साथ आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल माना जा सकता है। जयेश प्रताप सिंह, एक सवाल और आपसे है, क्या आपको लगता है जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दी है, तो चर्चा लोग कर रहे हैं कि अब केजरीवाल जी आगे हैं, चुनाव पलट जाएगा दिल्ली का, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, दिल्ली की जनता तय करेगी, किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि दिल्ली की जनता में अलग या बदल जाने का काम है। हाँ, न्यायालय का अपना काम है, न्यायालय ने अपना काम किया है, दिल्ली की जनता अपना काम करेगी। चुनावी प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति को इस पूरे यज्ञ में जो है अपनी आहुति डालने का सबको अधिकार है, तो उसके माध्यम से जनता अपना जो भी मन बना चुकी है, मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय देगी जिसमें देश हित की बात हो रही है। देश हित की तरफ दिल्ली की जनता जाएगी। बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, बहुत धन्यवाद।